दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द होम लोन। रिसेंटली मेरी बेटी ने फ्लैट परचेज किया तो उसने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा कि व्हाट शुड वी डिसाइड कि फिक्स्ड रेट ऑप्ट करें या फ्लोटिंग रेट। देन आई रियलाइज्ड यस दिस विल बी अ क्वेश्चन जो सभी के मन में होता होगा जब भी वो अपना मकान परचेज करते हैं और इन टर्न उनको लोन लेना पड़ता है एंड बैंक्स आस्क फॉर दिस। तो टुडे वी विल जस्ट सी कि विच रेट वी शुड ऑप्ट फॉर। पहले हमें बैंकिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बैंक्स जो लोन देते हैं देयर फंड्स आर कमिंग फ्रॉम द डिपॉजिट्स दे आर गेटिंग फ्रॉम द पब्लिक। और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है पब्लिक करवाती है 1 साल 2 साल 5 साल मैक्सिमम के लिए करवाते हैं। तो उन 5 साल के ऊपर जो उन्हें रेट देना पड़ता है और जो वो होम लोन पे रेट चार्ज करते हैं वो 20 साल के लिए चार्ज करते हैं। तो बैंक्स कैन नेवर गिव यू ए फिक्स्ड रेट फॉर योर होल टेन्योर ऑफ द होम लोन। 20 साल 25 साल 30 साल के लिए अगर होम लोन ले रहे हो आप तो कोई बैंक उस पर आपको इतने ज़्यादा टेन्योर के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दे सकता। रीज़न बीइंग कि एफडीज के ऊपर जो रेट देते हैं वो भी उनके 2 4 5 साल के लिए ही देते हैं। तो दे कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ गेटिंग लेसर रेट फ्रॉम द होम लोन बोरोवर्स एंड पे मोर हायर रेट टू द डिपॉजिटर्स। कुछ बैंक होल लाइफ के लिए होल टेन्योर ऑफ द होम लोन के लिए फिक्स रेट देते भी हैं, लेकिन उनका जो रेट डिफरेंस है फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में वो तकरीबन 2-2.5-3% तक चला जाता है जो अदरवाइज आल्सो वाइबल नहीं होता है। नाउ लेट अस सी 4-5 पॉइंट्स विच विल हेल्प अस इन डिसाइडिंग फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। सबसे पहले तो जनरली बैंक्स का जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स रेट पे तकरीबन 1% जो ज़्यादा होता है और फ्लोटिंग रेट पे उतना ही कम होता है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इफ वी आर ऑप्टिंग फॉर द फिक्स रेट वी आर पेइंग मोर। दिस डिसीजन आल्सो डिपेंड्स ऑन आवर व्यू कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ेंगे या फ्यूचर में कम होंगे। तो अगर आज का सिनारियो देखें तो रेट्स रॉक बॉटम पे हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे, इसके बाद ऊपर ही जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि फिक्स रेट आज की डेट में अपने आप को फिक्स करवा लेना बेटर है, बट ऐसा है नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड वाई। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि रेट्स अब रॉक बॉटम पे हैं और इसके बाद ऊपर बढ़ेंगे, बट दिस इज नॉट ए सर्टेनिटी। देयर इज ए रिस्क कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स काफ़ी कम है। इवन दी जापान जैसे कंट्री में तो नेगेटिव रेट्स हैं। इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर और नीचे चली जाती है और हमने फिक्स रेट ऑप्ट किया है तो वी विल नॉट गेट ए बेनिफिट ऑफ द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक्स अगर रेट कम हो जाता है तो होम लोन्स के रेट वो कम कर देते हैं और हमने फिक्स पे अपना रेट ऑप्ट कर लिया है तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये कहने की बात है कि बैंक्स आर ऑफरिंग यू द फिक्स रेट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज फिक्स रेट्स आर नॉट फिक्स्ड फॉर एवर। अब क्योंकि हर एक के बैंक के लोन एग्रीमेंट में एक रीसेट क्लॉज रहती है, उस रीसेट क्लॉज के हिसाब से बैंक्स 3 साल से लेके 5 साल में ये फिक्स रेट्स को रीसेट करते हैं। मीनिंग देयर बाई कि इवन इफ दे आर ऑफरिंग यू द फिक्स रेट, वो 3 साल के में 4 साल में 5 साल में आपके रीसेट करेंगे तो जो उस समय का रेट होगा वो आपको लगेगा। तो दिस फिक्स्ड इज टेम्पोरेरली फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म दिस इज ए फ्लोटिंग रेट। जनरली वी टेक लोन्स होम लोन्स फॉर 20, 25, 30 ईयर्स बट वी ट्राई टू रीपे। अगर हमने फिक्स रेट्स पे होम लोन लिया है और हम उसको रीपे करने की कोशिश करते हैं तो बैंक्स प्रीपेमेंट पेनल्टी लगाते हैं। और स्पेशली अगर हम किसी और बैंक में अपना अकाउंट ले जाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा बैंक हमारे लोन को टेक ओवर कर लेता है,
तो जो एग्जिस्टिंग बैंकर होगा वो हमारे ऊपर प्री पेमेंट पेनल्टी लगाएगा फिक्स्ड रेट के केसेस में. बट दिस इज नॉट द केस इफ वी हैव टेकन ऑन द फ्लोटिंग रेट होम लोन्स. अब लेटर ऑन अगर हम फिक्स रेट से फ्लोटिंग रेट में जाना भी चाहें बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस, तो बैंक्स विल बी चार्जिंग ए स्विच ओवर फीस. तो फिक्स रेट का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हमें लेटर ऑन अगर हम ऑप्ट करते हैं फ्लोटिंग में जाने के लिए तो हमें स्विच ओवर फीस भी देनी पड़ेगी. अब जब हम लोन ले रहे हैं और हमने फिक्स रेट अप्लाई किया है तो फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा होने के कारण हमारी जो टोटल लोन एलिजिबिलिटी बनती है वो कम हो जाती है. तो बट जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमें मैक्सिमम लोन हमें मिले. Looking to all these parameters, my suggestion will be we should opt for the floating rate of interest, and even in the floating rate, if the option is available, कि our rate is to be linked with the MCLR or EBLR, we should opt for the EBLR linked floating rate for our home loans. Thank you very much. अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. In future also we can bring good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.